रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर बच्चे, हर परिवार और पूरे समाज के लिए बेहद जरूरी है, सेफ टच और अनसेफ टच। दोस्तों, हर बच्चे को यह जानना जरूरी है कि कौन सा स्पर्श सुरक्षित यानी कि सेफ है और कौन सा असुरक्षित अनसेफ टच है। वह होता है जो हमें प्यार, सुरक्षा और आराम का एहसास कराए, जैसे मम्मी का गले लगाना, पापा का सिर सहलाना, टीचर का शाबाशी देना। लेकिन अनसेफ टच वह स्पर्श होता है जो हमें अजीब लगे, डराए या असहज महसूस कराए। अगर कोई आपको ऐसे ढंग से छुए जिससे आप घबराएं या बुरा लगे तो वह असुरक्षित स्पर्श है। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा तो चुप मत रहिए, ना कहना सीखिए। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, गलत को सहना नहीं, आवाज उठानी है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी जागरूक करें और सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में हर बच्चे को सिखाएं। क्योंकि जागरूक बच्चा ही सुरक्षित बच्चा है। तो चलिए इस विषय पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और
इस विषय को बताएंगी आरजे मेधा। तो तब तक आप बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल है जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, यानी सेफ एंड अनसेफ टच। यह विषय विशेष रूप से बच्चों, माता पिता और शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे समाज में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और मां आपको प्यार से गले लगाती थी, या जब पापा आपके सिर पर हाथ फेरते थे? तब आपको सुरक्षा और प्यार का एहसास होता होगा, है ना? लेकिन कभी कभी कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं जो हमें असहज, डरावना या गलत महसूस कराते हैं। आज के एपिसोड का यह उद्देश्य है बच्चों को यह समझाना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, माता पिता और शिक्षकों को यह सिखाना कि वे बच्चे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, यह संदेश फैलाना कि अगर कोई बच्चा असुरक्षित महसूस करता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि मदद लेनी चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे ये एपिसोड ज़रूर सुनाएं, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में कोशिश की है इस डिफरेंस को समझाने की। साथ ही अगर आप माता पिता हैं, शिक्षक हैं या कोई भी कार्यकर्ता है किसी भी रूप में, आप ये सुनिश्चित करें कि आपके जो आसपास के बच्चे हैं वह सेफ और वह सुरक्षित महसूस करें। तो क्या यह जो विषय है यह बच्चों से खुलकर बात करने के लायक है? आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा। बहुत से माता पिता इस विषय पर बात करने से बचते हैं, कतराते हैं। वे सोचते हैं कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं और उन्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि बच्चों को जितनी जल्दी इस बारे में सिखाया जाए उतना ही वे अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहेंगे। क्या कहते हैं आंकड़े? चलिए थोड़े स्टैट्स देख लेते हैं। इंडिया में 53% बच्चे किसी ना किसी प्रकार के यौन शोषण यानी
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। इनमें से 50% से अधिक मामले परिवार या परिचितों द्वारा किए जाते हैं। 70% से अधिक बच्चे डर के कारण किसी को बता नहीं पाते। इन आंकड़ों को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि बच्चों को जागरूक बनाना ही सबसे बड़ा समाधान है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें और जानें कि सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श को पहचानना क्यों जरूरी है। आइए इस टॉपिक को एक कहानी या नाटक के मामले में देखते हैं। बच्चे और टीचर के बीच में बातचीत हो रही है। टीचर कहते हैं, बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे, गुड टच और बैड टच। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यह क्या होता है? अनुज बोला, मैम, जब माँ मेरे सिर पर हाथ फेरती है या गले लगाती है तो वह गुड टच होता है। इसके बाद सिया बोली, जब डॉक्टर हमारी जांच करता है और मम्मी पापा हमारे साथ होते हैं तो वह भी गुड टच होता है। टीचर बोले, बिल्कुल सही। सुरक्षित स्पर्श हमें आरामदायक, खुश और सुरक्षित महसूस कराता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं, गुड टच के उदाहरण, माता पिता का प्यार से गले लगाना, शिक्षक का सिर पर हाथ फेरना, दोस्त का हाई फाई देना और डॉक्टर का इलाज के दौरान हाथ लगाना माता पिता के उपस्थिति में। लेकिन बच्चे सभी स्पर्श अच्छे नहीं होते। कुछ स्पर्श में हमें डर, शर्मिंदगी और असहजता महसूस कराते हैं। ऐसे स्पर्श बैड टच होते हैं। रवि ने कहा, मैम, बैड टच का मतलब क्या होता है? टीचर ने कहा, जब कोई आपको इस तरह से छूता है जिससे आपको असहज महसूस होता हो, यानी अनकंफर्टेबल, या कोई आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो वह असुरक्षित स्पर्श यानी अनसेफ टच होता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है, बैड टच के उदाहरण, कोई आपको निजी अंगों को छूने की कोशिश करे, कोई जबरदस्ती गले लगाए और आपको अच्छा ना लगे, कोई आपकी अनुमति के बिना आपको बार बार छुए। बच्चों, आपको यह याद रखना चाहिए कि आपका शरीर आपका है और कोई भी आपको जबरदस्ती छू नहीं सकता। अगर कभी आपको असुरक्षित महसूस हो तो आपको किसी बड़े को बताना चाहिए। याद रखें, कोई भी ऐसा स्पर्श जिससे आप असहज महसूस करें वह गलत है। आप अपने शरीर के मालिक हैं और आपको किसी भी प्रकार की जबरदस्ती सहन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो तुरंत ना कहें, वहां से भागे और किसी बड़े को बताएं। रवि, मैम, अगर कोई बार बार हमें परेशान करे तो क्या करें? टीचर बोले, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करे तो यह बहुत गंभीर मामला है। आपको तुरंत माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए। और अगर कोई आपकी बात ना सुने तो किसी और को बताए, जब तक कोई आपकी मदद ना करे। कक्षा में बच्चे तालियां बजाते माहौल हल्का और समझने योग्य बनता है।
श्रोताओं, आपने यह देखा कि बच्चों को खेल खेल में यह सिखाया जा सकता है कि सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अगर कोई बच्चा असुरक्षित महसूस करे तो उसे क्या करना चाहिए और माता पिता अपनी संतान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई बच्चा असुरक्षित महसूस करे तो उसे क्या करना चाहिए और माता पिता एवं शिक्षक इस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे नियम सिखाने से वे खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हो सकते हैं। पहला नियम, जो मैंने आपको पहले भी बोला, आपका शरीर आपका है। अपने शरीर पर आपका हक है। इट इज योर राइट। कोई भी व्यक्ति बिना अपनी मर्जी के आपको छू नहीं सकता। अगर आपको कोई स्पर्श गलत लगता है तो आप नहीं कह सकते हैं। दूसरा नियम, प्राइवेट पार्ट्स को पहचानें। बच्चों को यह बताना जरूरी है कि उनके निजी अंग यानी प्राइवेट पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे सीना, जनांग यानी प्राइवेट पार्ट्स और नितंब यानी बुटॉक्स। उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई इन अंगों को छूने की कोशिश करे या इन्हें देखने के लिए कहे तो यह असुरक्षित स्पर्श है। तीसरा नियम, ना कहने से मत डरें। कई बार बच्चे डर के कारण ना नहीं कहते, लेकिन उन्हें समझना होगा कि किसी भी असहज स्थिति में ऊंची आवाज में ना कहना बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उन्हें असुरक्षित लगे वे तुरंत वहां से भाग जाए और किसी बड़ों को इसकी सूचना दे। चौथा नियम, माता पिता और शिक्षकों को बताएं। यदि बच्चे को कोई डरावना या असहज अनुभव होता है तो उसे माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद वयस्क से तुरंत साझा करना चाहिए। उन्हें यह समझाना होगा कि कोई भी गलत स्पर्श गुप्त रखने लायक नहीं होता। साथ ही आपको एक ओपन डायलॉग एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको संवाद करना पड़ेगा ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो सके आपको यह बताने में। यू हैव टू बी द सेफ पर्सन। पांचवा नियम, सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करें। भारत में 1098 यानी 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन 24/7 उपलब्ध है। अगर कोई बच्चा खुद असहज महसूस करे या किसी और को मुसीबत में देखे तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। गुड टच बैड टच के लिए नो गो टेल नियम। चलिए फिर से आपको एक नाटक बताती हूं। दो बच्चे की बातचीत हो रही है, स्कूल का खेल का मैदान है और वह दो अपने बातों में उलझे हुए हैं। अमन बोलता है, रिया कल मेरे चाचा घर आए थे और उन्होंने मेरे गाल खींच दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। रिया, अमन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो क्या तुमने मम्मी पापा को बताया? अमन, नहीं, मुझे लगा शायद यह सामान्य बात होगी। रिया, नहीं अमन, अगर तुम्हें कुछ भी असहज महसूस हो तो नो गो टेल नियम याद रखो। नो यानी जोर से ना कहो, गो यानी वहां से भाग जाओ और टेल यानी तुरंत माता पिता या किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को बताओ। अमन, ओह, मुझे तो ये नियम पता ही नहीं था। अब अगर ऐसा होगा तो मैं इसको फॉलो करूंगा। तो दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि अगर कोई भी उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो वह शर्माए नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल तुरंत नो गो टेल नियम का पालन करें। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि माता पिता और शिक्षकों की भी होती है। माता पिता और शिक्षक
बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। पहला, जो मैंने पहले भी आपको बताया, खुलकर बातचीत करें। बच्चों से हर दिन बात करें और पूछें कि उनका दिन कैसा रहा। अगर कोई भी अजीब या असामान्य घटना हुई तो उन्हें बिना डांटे या डराए समझाएं। बच्चों को सिखाएं कि उनका शरीर उनका है और कोई भी बिना अनुमति के उन्हें छू नहीं सकता। अगर बच्चा अचानक चुप रहने लगे, डरने लगे या अकेला रहने लगे तो इसका कारण पूछें। अगर बच्चा किसी व्यक्ति से मिलने से डर रहा है या कोई उसे सीक्रेट रखने के लिए कह रहा है तो इसे हल्के में ना ले। बच्चों को बताएं कि यदि कोई समस्या हो तो वो तुरंत 1098 पर कॉल कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए कुछ जरूरी सुझाव है कि स्कूलों में गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स करवाएं, डेमोन्स्ट्रेशंस दें। अगर कोई बच्चा डर कर किसी घटना की शिकायत करता है तो उसकी बात को हल्के में ना ले। अगर किसी बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिखे तो तुरंत माता पिता को सूचित करें। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई बच्चा असुरक्षित महसूस करे तो वो उस समय क्या करे? बच्चों को यह सिखाएं कि वह जोर से ना कहे और तुरंत उस जगह से हट जाए। अगर बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करे तो वह किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाए जहां लोग हो। और अगर कोई अनजान व्यक्ति कुछ गलत करे तो तुरंत अपने माता पिता को फोन करें या फिर 1098 नंबर पर कॉल करें। तो दोस्तों एवं बच्चों, आज हमने जाना कि गुड टच और बैड टच क्या है, बच्चों को कैसे सतर्क रहना चाहिए और माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या है। अब आइए हम जानते हैं बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। बच्चों का आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना इंपॉर्टेंट है ताकि वे किसी भी गलत स्थिति में मजबूती से खड़े हो सके और बिना डर के निडर से अपनी सुरक्षा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा यानी इमोशनल सपोर्ट या सिक्योरिटी बच्चों को गलत व्यवहार से बचाने में कितना मदद करता है? आइए जानते हैं कुछ व्यवहारिक और प्रभावी उपाय। एक माँ और बेटी के बीच में बातचीत हो रही है। घर का दृश्य है, माँ और बेटी साथ मिलकर बात कर रहे हैं। माँ बोलती है, बेटी आज स्कूल में दिन कैसा रहा? बेटी, अच्छा था मम्मा, लेकिन आज अंकल ने मेरे गालों को बहुत कसकर पकड़ा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। माँ गंभीरता से, माँ क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बेटी, नहीं मम्मा, मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। माँ, देखो बेटी, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे बताया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कोई स्पर्श असहज लगे तो तुम्हें उसे छुपाना नहीं चाहिए। बेटी, ठीक है मम्मा, अगली बार मैं ऊंची आवाज में ना भी कहूंगी। तो बच्चों में आत्मविश्वास और खुलकर बोलने की आदत डालने के लिए माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे आप कैसे कर सकते हो? पहला, जब बच्चे खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं तो वे किसी भी गलत चीज को पहचानने और उसके खिलाफ बोलने में सक्षम होते हैं। उनसे रोजाना बात करें, उनके विचार पूछें और उनके छोटे छोटे फैसलों को भी महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि वे किसी भी चीज पर सवाल उठाने से ना डरें। दे कैन क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। अगर उन्हें कोई बात अजीब या गलत लगे तो वे माता पिता, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से इस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि वे अपने शरीर और अपनी भावनाओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें सिखाएं
कि अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो वह उसे मना करने और वहां से हटने का पूरा अधिकार रखते हैं। सकारात्मक प्रशंसा करें, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी बच्चा सही निर्णय ले या किसी गलत चीज को पहचानने में सफल हो तो उसकी सराहना करें। इससे उसे लगेगा कि वह सुरक्षित रहने में सक्षम है और किसी भी असहज स्थिति से निपट सकता है। रोल प्ले एक्टिविटीज करवाएं। माता पिता और शिक्षक बच्चों को सुरक्षित स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने के लिए रोल प्ले एक्सरसाइज करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो बच्चे को तुरंत ना कहना और वहां से हटना और मदद के लिए दौड़ना सिखाएं। उनको एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करें। तो बच्चों की सुरक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी होती है। इसके लिए घर में अपनी कम्युनिकेशन का माहौल बनाएं। बिना डरे या झिझक के बच्चे आपसे बात कर पाए। बच्चों की भावनाओं को महत्व दें। गिव इम्पोर्टेंस टू देयर फीलिंग्स। वो जो भी महसूस करते हैं उसके बारे में बात करें। बच्चों को सीक्रेट ना रखने दें। उनको बताएं कि कोई भी बात उनके बीच में गुप्त नहीं होनी चाहिए, खासकर जब कोई व्यक्ति उन्हें छूने के लिए कहे या कोई ऐसी चीज करे जो वह असहज महसूस करे। अच्छे और बुरे राज का भी फर्क बताएं, यानी गुड एंड बैड सीक्रेट्स। अच्छे राज जैसे कि किसी दोस्त के जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी है, बट बुरे राज जब कोई कहे यह तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है, किसी को मत बताना। अगर बच्चा किसी अजनबी का जिक्र बार बार करता है या अचानक चुपचाप रहने लगता है तो उस पर गौर करें। स्कूलों और समाज में जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं इसको लेके, क्योंकि उनका भी जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कूलों में किए जाने वाले कुछ जरूरी कदम इस प्रकार है। सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित करवाएं, सेफ्टी वर्कशॉप्स गुड एंड बैड टच पर। बच्चों को उन्हें व्यवहारिक रूप से सुरक्षित करने के तरीके भी सिखाएं। सख्त सुरक्षा नियम बनाए जाए। स्कूल में बच्चों के लिए विशेष निगरानी यानी सर्विलेंस और शिकायत निवारण प्रणाली ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी अनुचित व्यवहार की शिकायत करे तो स्कूल प्रबंधन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों के लिए खुले संवाद का मंच दे। हर महीने स्कूलों में एक सत्र यानी सेशन आयोजित हो जहां बच्चे अपने विचार और अनुभव खुलकर साझा कर सके। इससे वे अपनी चिंताओं को बिना डरे व्यक्त कर पाएंगे। समाज में जागरूकता फैलाएं। माता पिता, शिक्षकों और समाज को गुड टच और बैड टच की जानकारी देना चाहिए। जो भी आपने आज सीखा एपिसोड में उनको दूसरों को बताएं। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों में इस विषय पर शिक्षाप्रद सामग्री प्रकाशित की जाए एवं हेल्पलाइन नंबर 1098 को अधिक प्रचारित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सके। अतः आज हमने जाना कि भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और समाज की जागरूकता बच्चों को सुरक्षित रखने में कितनी महत्वपूर्ण है। याद रखें, हर बच्चा सुरक्षित रहने का हकदार है। सशक्त बने, सतर्क रहें और बच्चों को सुरक्षित रखें। 1098 के अलावा कुछ और हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जिसको आपके बारे में जानना चाहिए। 112 राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा। अगर किसी बच्चे को तुरंत पुलिस सहायता की जरूरत हो तो वह 112 पर भी कॉल कर सकता है। 181 महिला हेल्पलाइन, यह महिलाओं और किशोरियों के लिए एक विशेष सहायता नंबर है। वे किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही एक ईमेल है poxobox@government.in। अगर कोई बच्चा या उसका माता पिता लिखित में शिकायत करना चाहता है तो वे सरकारी ईमेल पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इन हेल्पलाइनों के बारे में बच्चों को नियमित रूप से बताना चाहिए ताकि वे किसी भी खतरे की स्थिति में इनका इस्तेमाल कर सके। अगर हम बात करें कानूनी अधिकार और सुरक्षा कानून की, तो यह भी आपका जानना बहुत जरूरी है। भारत में बाल संरक्षण यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून भी मौजूद हैं जो बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाते हैं। माता पिता, शिक्षक और समाज को इन कानूनों की जानकारी होना जरूरी है ताकि वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सके।
पहला है पॉक्सो एक्ट। यह कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने और दोषियों को कठोर सजा देने के लिए बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसर एक्ट। इसमें किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अश्लील हरकतों और शोषण के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जुड़ा कोई भी यौन अपराध और गैर जमानती अपराध माना जाता है। जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि 2015 में आया था। यह कानून बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाया गया है। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा है तो पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन को तुरंत सूचित किया जाए। की धारा 354 और 375, इन धाराओं के तहत छेड़छाड़, जबरदस्ती, शारीरिक हिंसा और यौन उत्पीड़न करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। याद रखें, अगर कोई बच्चा किसी भी तरह के शोषण का शिकार होता है तो उसकी तुरंत शिकायत दर्ज कराना चाहिए और उसे न्याय दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। अब क्या आपके बच्चों को यह पता है कि किसी अनजान व्यक्ति से कैसे बचना चाहिए? आजकल के माहौल में सिर्फ जागरूकता ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है। इसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं। बच्चों को कराटे, जूडो, ताइक्वांडो या अन्य मार्शल आर्ट सिखाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। स्कूलों में आत्मरक्षा को विशेष सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें छुए तो वह ना बोले और वह असहज महसूस करे तो उन्हें तुरंत ना कहना है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर वे खतरा महसूस करें तो कहाँ भागकर छिप सकते हैं, जैसे कि स्कूल टीचर का कमरा, घर का अंदरूनी हिस्से या भरोसेमंद पड़ोसियों के घर। बच्चों को यह भी समझाना जरूरी है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें गाड़ी में बैठने या किसी जगह ले जाने के लिए कहे तो वे तुरंत मना कर दे। माता पिता को गुप्त कोडवर्ड सेट करना चाहिए जिससे बच्चा पहचान सके कि कोई व्यक्ति सच में उनके माता पिता का भेजा हुआ है या नहीं। ज्ञान ही शक्ति है। अगर बच्चों को सही जानकारी और आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई जाएं तो वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में खुद को बचाने में सक्षम होंगे। अतः आज हमने जाना हेल्पलाइन, कानूनी सहायता और आत्मरक्षा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चों को शिक्षित करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं और उन्हें सुरक्षित रखें। अतः सशक्त बने, सतर्क रहे और बच्चों को सुरक्षित रहे। एवं याद रखें, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें, अपनी राय दें, अपना फीडबैक दें कि आपको ये सारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाओं के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपके पास वही इंफॉर्मेशन लाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। बने रहे हमारे साथ। आप सुन रहे थे रेडियो न्यूज 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रात भारी है, अंधेरा है घना, डर से हारी है, जख्म है ये गहरा, कब निकलेगा वो सूरज सुनहरा, अब तेरी बारी है, क्यों चुप कर सहना, रात भारी है, अंधेरा है घना।
यहाँ नारे, रात भारी है, अंधेरा है घना, डर से हारी है, जख्म है ये गहरा, कब निकलेगा वो सूरज सुनहरा, अब तेरी बारी है, क्यों चुप कर सहना, रात भारी है, अंधेरा है घना, रात भारी है, अंधेरा है घना। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। हे, कुमार। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाओ, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा।
तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो।
चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।